जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह और आज अपने इस YouTube चैनल पर पटवार भर्ती 2025 के परीक्षा के क्रम में जो रिवीजन क्लास चल रही है उस रिवीजन क्लास में राजस्थान की राज्य व्यवस्था का टॉपिक लेकर आया हूँ। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यह राज्य व्यवस्था राजस्थान की पॉलिटी, 4th ग्रेड, वीडियो, रीड, 2nd ग्रेड सब में काम की है ना। तो किसी एक पर्टिकुलर परीक्षा के लिए नहीं, एक तरह से अपन कह सकते हैं कि राजस्थान की भर्ती जितनी भी होती है उन सब में राजस्थान की पॉलिटी पूछी जाती है। और उसमें जो कुछ कुछ संस्थाएं है, कुछ कुछ अपने विभाग है, कुछ सरकार के जो भाग है उन भागों को याद करना बहुत जरूरी है। जिसमें अपन आज ले रहे राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पटवार संबंधी हिंदी, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान हिस्ट्री, भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, मतलब एक तरह से पूरा का पूरा पैकेज, पूरे जितने टॉपिक है सब टॉपिक के एक तरह से रिवीजन क्लास यहाँ पे आपको मिलने वाली है। यानी आपके लिए चैनल बहुत लाभदायक होने वाला है, इसलिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है और वीडियो देखना भी जरूरी है, क्योंकि वीडियो आपके लिए है, आपके एग्जाम के लिए है। बहुत सारों को राजस्थान की राज्य व्यवस्था समझ में नहीं आती, हर बार प्रश्न उसी में से पूछा जाता है, फिर भी आपको लगता है ये प्रश्न तो मिस हो गया मुझसे। ठीक है, तो आज अपन चलेंगे राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है क्या ये। ध्यान देना, स्टार्ट। ध्यान रखना, यह एक संवैधानिक आयोग है। आयोग मतलब एक तरह से संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक आयोग का मतलब क्या होता है, एक तो कि यह संविधान में उल्लेखित है। किस अनुच्छेद में, तो ध्यान रखना संविधान का अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के अंदर इसका उल्लेख किया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग। कहते हैं कि भाई एक मुख्य निर्वाचन आयोग होगा जो भारत का, उसके तहत ही एक हर राज्य के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। और जो क्या करेगा, जो राजस्थान में पंचायती राज, नगरीय निकाय चुनाव संपन्न करवाने का काम करेगा। ठीक है, तो इस आयोग का प्रावधान राजस्थान पंचायती राज कानून की धारा 120 में भी किया गया है। ध्यान रखना, राजस्थान पंचायती राज कानून जो है अपना, की धारा 120 में भी इस आयोग का जिक्र किया गया है, प्रावधान है। ठीक है, ये एक सदस्यीय आयोग है, इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। समझना, आप कहते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो ध्यान, सिर्फ एक सदस्य होता है, उसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयोग का एकमात्र एक ही सदस्य होता है और उसको बोलते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, अब कहते हैं कि इसकी स्थापना के क्रम में क्या बातें प्रचलित है, तो दो तिथि याद रखनी है स्थापना के अंदर। एक तो तिथि है 17 जून 1994, 17 जून 1994, और आयोग को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आयोग को स्थापित करने का निर्णय यानी कि डिसीजन लिया था कि हाँ भाई हम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करेंगे जो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम के तहत नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेगा। तो कहते हैं 17 जून 1994 को निर्णय लिया गया और आयोग की स्थापना कब हुई, 1 जुलाई 1994 को। ठीक, 13-14 दिन बाद 1 जुलाई 1994 को आयोग की स्थापना की गई। वापस तारीख बोलता हूँ, 1 जुलाई 1994 को राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पहली बार आम चुनाव कब करवाए गए, तो पहली बार प्रथम चुनाव 1995 में करवाए। 1995 के अंदर, देखो 94 के अंदर हुआ तो 95 के अंदर पहली बार इसने आम चुनाव आयोजित किए थे। ठीक है, तो आयोग द्वारा प्रथम स्थानीय निकायों के चुनाव करवाए 1995 के अंदर। ठीक है, अब कहते हैं कि आयोग की शर्तें क्या है, जो आयुक्त बनेगा, जो राज्य निर्वाचन का प्रमुख बनेगा, उसकी शर्तें क्या है, यानी कह सकते हैं सेवा शर्त है ना। तो कहते हैं कि सेवानिवृत्त एक आईएएस होगा, सिविल सर्वेंट होगा, और जिसको किसी न किसी विभाग के प्रधान सचिव होने का 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो। ध्यान रखना, स्थानीय या कह सकते हैं कि जो आयुक्त है उसकी सेवा शर्त क्या है, तो पहला है आईएएस होगा और सेवानिवृत्त होगा और किसी न किसी विभाग का प्रधान सचिव होने का 5 वर्ष का अनुभव होगा उसके पास, यानी उसको अपन एक तरह से क्या कह सकते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए योग्य मान सकते हैं। तो दूसरा क्या है, इसकी नियुक्ति कैसे होगी, तो कहते हैं कि मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अब मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री। तो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। मंत्री परिषद बोले या मुख्यमंत्री बोले, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, अब अपन कहते हैं कि इसका काल क्या है, इसका काल क्या है, तो ध्यान रखना कि 2002 तक, समझना 2002 तक इसका जो काल था 6 वर्ष और 65 वर्ष, या तो उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका हो या उस आयुक्त की आयु, उस प्रमुख की आयु, उस व्यक्ति की आयु 65 वर्ष हो चुकी हो, तो 6 वर्ष या 65 वर्ष तक था। परंतु 2002 के बाद में 5-65 कर दिया, 5 वर्ष कार्यकाल, 65 वर्ष की आयु। तो ध्यान रखना, पहले 6-65 था, अब हो गया 5-65। दोनों में से जो भी पहले हो वो मान्य
होगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब कहते हैं कि आयुक्त की पुनर्नियुक्ति हो सकती है क्या? नहीं, आयुक्त जब बनेगा तो सिर्फ एक बार ही बन सकता है, दूसरी बार वो आयुक्त नहीं बन सकता। यानी कह सकते हैं, एक प्रश्न पूछा जाए यदि कथन में कि क्या राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त की पुनर्नियुक्ति संभव है क्या, तो संभव नहीं है, यानी कह सकते हैं पुनर्नियुक्ति नहीं होती। ठीक है, अब वेतन भत्ते, अब वो सीधी सी बात है, राज्य के जो मुख्य मुख्य सचिव है उस मुख्य सचिव के समान उसके वेतन होते हैं और राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं एक तरह से, और उस संचित निधि से, राज्य के संचित निधि से उसका वेतन दिया जाता है। शपथ का कोई प्रावधान है नहीं, ध्यान रखना। इस्तीफा राज्यपाल को देता है ये भी ध्यान रखना। निष्कासन या हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, उच्च न्यायालय के, जो राजस्थान के उच्च न्यायालय उसके न्यायाधीश को जो हटाने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया इसमें है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हटाने की प्रक्रिया किसके समान है, तो राज्य के उच्च न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया उसी तरह इसकी प्रक्रिया भी है। क्या है हटाने का आधार? कदाचार होना या दुर्व्यवहार करना और असमर्थता होना। कहता है आदमी के भी मुझसे कार्य नहीं होगा, तो असमर्थता के आधार पर उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि हर साल राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल को एक अपना वार्षिक प्रतिवेदन देता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है हर वर्ष, वार्षिक प्रतिवेदन, और वही राज्यपाल विधानसभा के अंदर वो प्रतिवेदन पेश करता है। अब कहते हैं संरचना क्या है इसकी, तो राज्य निर्वाचन आयोग की अंतिम कड़ी क्या है, प्रश्न पूछते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की अंतिम कड़ी, तो अंतिम कड़ी है बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर। बीएलओ को अंतिम कड़ी माना गया है राज्य निर्वाचन आयोग की, और सबसे प्रमुख कड़ी भी माना गया, एक स्तंभ भी माना गया कि बीएलओ कार्य करेंगे तभी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर दूसरे बहुत सारे हैं, जिसमें पीठासीन अधिकारी हो गया, निर्वाचन अधिकारी हो गया, जिला पंजीयन अधिकारी हो गया, जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, और उप सचिव हो गया, सचिव हो गया, फिर होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो एक तरह से एक हायरार्की बनी हुई है। वापस बोलता हूँ, राज्य निर्वाचन आयुक्त, सचिव, उप सचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला पंजीयन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी जो एआरओ बोलते हैं अपन, और कहते हैं कि पीठासीन अधिकारी और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर। यह एक तरह से इसका क्रम है, जो एक तरह से अपन उसका क्रम डिसाइड करते हैं कि भाई कैसे इसकी संरचना है, राज्य निर्वाचन आयोग की एक संरचना बनी है, वो संरचना कैसी है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन कि आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए के अंदर। नियुक्ति की पारदर्शी प्रक्रिया है, बहुत पारदर्शी, एकदम क्लीन है, कोई भी अंदर की बात नहीं है। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। कार्यकाल का स्थायित्व भी पता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो वो मान्य रहेगा। वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। हटाने की प्रक्रिया भी आपको पता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा 2-3 कारण है, जिसमें अपने को पता है दुर्व्यवहार हो गया, कदाचार हो गया और असमर्थता हो गई, तो उसको हटाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब कहते हैं कि नियुक्ति के पश्चात आयुक्त की एक सेवा शर्तों में अलाभकारी या नकारात्मक परिवर्तन पर रोक लगी हुई है। ध्यान रखना, अलाभकारी क्या है, मान लो उसको 1 लाख का वेतन मिल रहा है तो 1 से 90,000 नहीं कर सकते। अलाभकारी या नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, उसका जो वैल्यू है वो डाउन नहीं कर सकते, यानी कह सकते अलाभकारी या नकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, अब कहते हैं कि भूमिका क्या है, तो ध्यान रखना, राज्य में स्थानीय निकाय, पंचायती राज व नगरीय निकाय का चुनाव करवाना इसकी भूमिका है। निर्वाचन आयोग संचालन करना, पर्यवेक्षण करना, निर्देशन करना, उसको नियंत्रण करना। इलेक्शन कमीशन का पूरा सबसे बड़ा कार्य किसके पास है, राज्य निर्वाचन के पास है। वर्तमान में विशेष योग्य जन व वृद्धों के लिए होम वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। ये ध्यान रखना, होम वोटिंग अभी पिछले चुनाव के अंदर होम वोटिंग भी की गई थी। अब कहते हैं निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदाता सूची का नवीनीकरण करना, वापस अपडेट करना, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना, स्थानीय निकायों के चुनाव की घोषणा करना, चुनाव को निरस्त करना, स्थगित करना, परिवर्तन करना, डेट बदलना, सब कार्य इसके पास ही है। विभिन्न सुधार और नवाचार लागू करना, कहते हैं कि ईवीएम का प्रयोग, फोटो युक्त मतदान, चुनावी व्यापार नियंत्रण, आचार संहिता नियंत्रण, ये सब इसके अंडर में होता है। अब कहते हैं कि चुनाव चिन्हों का वितरण करना, चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निपटारा करना, और ध्यान रखना कि नगरीय निकायों के अंदर किसी भी पार्टी का चुनाव नहीं होता। ना, नगरीय पार्टी में किसी भी पार्टी का चुनाव नहीं होता। ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम पंचायत में जितने भी सरपंच वार्ड मेंबर होंगे उनका सबका चुनाव अलग अलग होगा। पार्टी का चुनाव राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी के अंदर इसको नहीं गिना जाएगा। अब राज्य के किस स्थानीय निकाय में राजनीतिक दलों की भागीदारी रहेगी या किसमें नहीं रहेगी, इसका निर्धारण भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। इसका निर्धारण भी राज्य निर्वाचन आयोग के पास होता है। अब अपने को एक याद रखना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है वो भारत में एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव करवाता
है। और राज्य निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है। अब जैसे मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीओ होता है और आईएएस होता है, और वो एमपी, एमएलए, विधानसभा में राष्ट्रपति का चुनाव, या कह सकते हैं कि राज्यसभा सीटों का चुनाव, ये सब उसके जिम्मे होता है। ठीक है। और राजस्थान के अंदर भी वर्तमान में जो एमपी, एमएलए का चुनाव हुआ था, उसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे? प्रश्न पूछा था प्रवीण गुप्ता। प्रवीण गुप्ता मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे। एक प्रश्न आता है कि 6 वर्ष 65 वर्ष की जो आयु थी, जो कार्यकाल था, उसको 5-65 किसकी सिफारिश पर बदला गया? तो ध्यान रखना, एक द्वितीय निर्वाचन आयुक्त था नेकराम भसीन। नेकराम भसीन ने राज्य सरकार को अपना एक प्रस्ताव भेजा कि आप 6-65 की जगह 5-65 का कार्यकाल सुनिश्चित करें, और राज्य सरकार ने उसको माना था। तो अपने को याद रखना है कि नेकराम भसीन ने 6-65 से 5-65 का कार्यकाल निर्धारित करवाया। ठीक है। अब अपने को ध्यान रखना कि कुछ कुछ आयुक्तों के नाम पूछे जाते हैं। आयुक्तों के बारे में कुछ ऐसी चीजें पूछी जाती है जो अपने को ध्यान में होनी जरूरी है। कभी कभी आयुक्तों की जीवनी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, कभी कभी उनके मिलान के बारे में पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा, इधर से इनके नाम आ गए, तो आपको कैसे उसका हल करना है। ठीक है। तो पहला अपना जो आयुक्त था राज्य निर्वाचन आयुक्त का, वो याद रखना, अमर सिंह जी राठौड़। अमर सिंह जी राठौड़। यदि अपन नागौर के अमर सिंह की बात करें तो उसको कटार का धनी कहते थे। उसके घोड़े का नाम बादल था। उसको नागौर की आन बान शान का प्रतीक बोलते हैं। उसने 1644 के अंदर बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ मतिरे की राय नामक युद्ध लड़ा था। उसने साजा के भरे दरबार में उसका मंत्री को कटार से काट दिया था, तो उसको कटार का धनी भी बोला जाता है। वही अमर सिंह राठौड़ एक तरह से अपन कहे तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का प्रथम आयुक्त था। आयोग का प्रथम आयुक्त था। कब से कब तक था? तो 1994 से 2000 के मध्य ये पहला आयुक्त बना। और प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कहते हैं सर्वाधिक कार्यकाल भी है, सर्वाधिक आईएएस अधिकारी भी रहा हुआ है। ठीक है। फिर है एनआर बसीन, नेकराम बसीन, जिसने 6-65 से 5-65 कार्यकाल करवाया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये थे भारतीय डेयरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, और कहते हैं कि पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी इनकी। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। 2000 से 2002 तक रहे। तारीख आप याद न रखो तो सन आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि तारीख बहुत सारी है। किस किस की याद रखोगे? इससे अच्छा आप सन को याद रख सकते हो। एक अंदाजा लगाना है अपने को कि 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 2000 तक पहला आदमी अरविंद सिंह जी राठौड़। दूसरा है 2000 से 2002 नेकराम बसीन, 5 से 65 करवाने वाले। इनको राजस्थान के कुरियन की उपाधि दी गई। समझना आप, नेकराम बसीन जो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के दूसरे आयुक्त थे, उनको राजस्थान के कुरियन की उपाधि दी गई। ये अपने को याद रखना। न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन थे? तो एनआर बसीन थे, नेकराम बसीन थे। फिर तीसरे थे इंद्रजीत खन्ना, और 2002 से 2007 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया इन्होंने। और कहते हैं कि सेबी ने इन्हें जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के जनप्रतिनिधि के रूप में नामित किया था। सेबी ने इन्हें जयपुर स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड के जनप्रतिनिधि के रूप में नामित किया। ठीक है। 2000 से दिसंबर 2002 तक, ध्यान रखना, जनवरी 2000 से दिसंबर 2002 तक ये भारत के मुख्य सचिव, सॉरी, राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे इंद्रजीत खन्ना। वह मुख्य सचिव जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त भी रहे, तो इंद्रजीत खन्ना उसका नाम है। फिर अपन कहते हैं चौथे, अशोक कुमार पांडे। अशोक कुमार पांडे 2008 से 2013 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया इन्होंने। फिर अपन कहते हैं श्रीराम लुबाया। श्रीमान अशोक गहलोत ने जो नए जिले बनाने की जो कमेटी बनाई थी, उसमें श्रीराम लुबाया को अध्यक्ष बनाया था। यानी कह सकते हैं श्रीराम लुबाया कमेटी उसमें थी, और वही श्रीराम लुबाया 5वें नंबर के राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। फिर अपन कहे कि श्री प्रेम सिंह मेहरा, प्रेम सिंह जी मेहरा, और 2017 से 2022 तक रहे। 2017 से 2022 तक 5-5 साल आपको आगे बढ़ाने हैं। और इसमें कहते हैं कि राज्य वित्त आयोग के सचिव भी रहे थे। ये राज्य वित्त आयोग के सचिव भी रहे, और राज्य वित्त आयोग के मुख्य सचिव रहे, टैक्स बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। प्रेम सिंह मेहरा को आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए राज्य सरकार को सेवा नियमों में संशोधन भी करना पड़ा था। राजस्थान सेवा नियमों में संशोधन, तो प्रश्न पूछे यदि कभी कि राजस्थान के किस राज्य निर्वाचन आयुक्त के समय या उनके निर्वाचन के समय राजस्थान सरकार ने उनके सेवा शर्तों में संशोधन किया, उनकी सेवा नियमों में संशोधन करना पड़ा था, तो प्रेम सिंह जी मेहरा के लिए यह करना पड़ा था। फिर 2022 से अभी वर्तमान तक अपने राजस्थान में मुख्य या कह सकते राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता। और ध्यान रखना कि इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के चेयरमैन भी है ये। संभागीय आयुक्त जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, और राजस्थान राज्य के उच्च शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग के प्रिंसिपल सचिव भी रहे थे। प्रिंसिपल सचिव भी रहे। ठीक है। नई दिल्ली बीकानेर हाउस स्थित राजस्थान का आवासीय आयुक्त कार्यालय के प्रमुख आवासीय आयुक्त भी रहे। कुछ कुछ फैक्ट्स जो कभी पूछ ले अपने को तो थोड़े याद रखने हैं। तो अपने को क्या याद रखना, श्री मधुकर गुप्ता है अभी वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है। ये एक तरह से अपना था
राज्य निर्वाचन आयोग, और इसमें अपने को याद रखना है। वापस मैं आपको टोटल जो अपने पास 7 अध्यक्ष हैं उनके नाम याद करवाता हूँ मैं। पहला है अमर सिंह जी, दूसरा है नेकराम बसीन 5 से 65 करने वाले, तीसरे इंद्रजीत खन्ना मुख्य सचिव भी रहे थे ये, चौथे अशोक कुमार पांडे, पांचवे राम लुभाया, राम लुभाया के बाद में कौन है अपने पास प्रेम सिंह मेहरा, और प्रेम सिंह मेहरा के बाद में श्री मधुकर गुप्ता। तो नीचे से 2 याद रखो, प्रेम सिंह मेहरा के बाद में मधुकर गुप्ता, बीच का याद रखो श्री राम लुभाया, और ऊपर से वापस चारों याद रख लो तो याद हो जाएंगे। अमर सिंह जी, नेकराम, इंद्रजीत और अशोक कुमार पांडे, ये 7 है। अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो बने उसमें एक है जो कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, वो है अपने पास नेकराम बसीन, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, सिर्फ 2 साल का कार्यकाल सबसे कम। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसने पूरा किया, तो अपने कहते हैं अमर सिंह जी ने 6 साल का कार्यकाल पूरा किया 2000 तक, 1994 से। ठीक है, तो ये था अपने राज्य निर्वाचन आयोग। और इससे संबंधित बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के पास में कौन से निर्वाचन करने का या किसका चुनाव करने का अधिकार है, कौन से चुनाव करने का अधिकार नहीं है, क्या करते हैं क्या नहीं करते, क्या ऐसा है, उसकी सबसे अंतिम इकाई कौन सी है जो BLO अपन कहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, ये सब अपने को पता होने चाहिए। यहाँ पर अपन सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो मैंने आपको फैक्ट्स एक तरह से आपको बताए हैं। आशा करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि हाँ आपके वीडियो कैसे लगे। ठीक है, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनको भी इसका फायदा मिले। ध्यान रहे यह वीडियो चतुश्रेणी, वीडियो, पटवार, रीट, पुलिस कांस्टेबल सबके लिए काम आएंगे। ठीक है, आगे अपन और ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप राजस्थान की पॉलिटी को पढ़ते रहिए। जय हिंद।